नमस्कार, मैं भानु शर्माले आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। चंद्र और मंगल की युति या दृष्टि संबंध राजयोग का कारक भी बनते हैं, वहीं साथ डॉक्टरों के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है, इंजीनियर के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ है, ऊर्जा का कार्य करते हैं उनके लिए भी श्रेष्ठ है। वहीं लक्ष्मी महालक्ष्मी योग भी निर्माण करता है। मेष लगन वालों के लिए ये युति किस प्रकार से रहेगी, किस प्रकार से परिणाम देगी और इनके क्या क्या उपाय करने चाहिए, इन सब की चर्चा करेंगे। मंगल ऊर्जा का ग्रह है, वहीं चंद्रमा बड़ा ही सौम्य ग्रह है। जिसके मंगल स्थिति में अच्छा हो वह डॉक्टर बनने की संभावना रहती है, वह उसमें साहस होता है जिससे वह व्यक्ति का ऑपरेशन वगैरह करने में साहस बन जाता है, नेतृत्व का गुण बन जाता है, किसी को जहर देने में एक्सपर्ट होता है, उसके लिए औषधि के रूप में। और वहीं चंद्रमा अच्छा है तो प्रेम पूर्वक उसको जहर दे सकता है व्यक्ति। यह अक्सर डॉक्टरों की यह स्थिति अच्छी बनी हुई होती है, इनके योग बड़े अच्छे बने हुए होते हैं। मंगल और चंद्र बहुत ही शुभ परिणाम दे सकती है। अगर नहीं दे रही है तो आप मेरे बताए उपायों को करिए, आपको अवश्य ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल और चंद्रमा धन लक्ष्मी का योग निर्माण करते हैं। यह युति व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है, राजयोग का भी निर्माण करती है। चंद्रमा मंगल का परम मित्र है, यह मंगल के शुभ अवसर वृद्धि करता है। इस योग के क्या क्या परिणाम होंगे और मेष लगन वालों के लिए चंद्र मंगल की युति सभी भावों में किस प्रकार से परिणाम देगी, इस पर खास तौर से और उनके लिए उपाय क्या होंगे वह भी मैं बताऊंगा आपको। बने रहे मेरे साथ। यदि कुंडली मांगलिक है और चंद्र मंगल की युति है तो वह व्यक्ति का मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मंगल उग्र ग्रह है तो वहीं चंद्रमा शीतलता देने वाला है, सौम्यता देने वाला। ऐसे में मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को चंद्र सकारात्मक बना देता है। मंगल चंद्र आमने सामने हो तो केमद्रुम योग भंग होकर के लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाता है। इन दोनों ग्रहों में से कोई एक ग्रह सुग्री या उच्च का हो तो महालक्ष्मी का योग का निर्माण बनता है। महालक्ष्मी योग से व्यक्ति हर सुख सुविधाएं प्राप्त करता है। यह युति अच्छे भाव में हो तो बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, फलों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। वैसे मेष वृषभ कर्क वृश्चिक मकर राशि में मंगल चंद्र की युति हो तो आमने सामने हो, दृष्टि संबंध हो तो लक्ष्माधिपति योग का निर्माण बन जाता है। चंद्र मंगल युति से कैंसर होने की भी संभावना रहती है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा उपाय। बने रहे मेरे साथ। आपने जैन साधु संतों को ने इसका उपाय बताया है। एक तो कि दूध में केसर डाल करके तिलक किया जाए। गाय गौ माता के दूध में थोड़ा सा दूध लेकर के उसके अंदर केसर डाल दी जाए, उससे तिलक किया जाए तो यह लक्ष्मी का योग का निर्माण कर लेता है। और जिनके भगवान ने स्वतः ही जन्मते ही चंद्रमंगल की युति दे दी है और उनको और बलवान करने से आप लक्ष्मीवान बन सकते हैं। मेष लगन में चंद्रमा केंद्राधिपति होने के कारण, लग्नेश मंगल का मित्र होने के कारण शुभ फलदायी है। चंद्रमा यहां मेष राशि का होकर के लगन में बैठा है तो यहां उच्चाभिलाषी होगा। मेष लगन में मंगल और चंद्रमा की युति लगन भाव में, आपके विचारों में, आपके व्यक्तित्व में, तो यहां से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है
तो ऐसा जातक धनवान तो होता ही है, माता की सेवा करने वाला भी होता है। स्त्री अपनी पत्नी या माता की सलाह मानकर चलने वाला होता है। चाल चलन का नेक होता है। हाँ, क्रोधी अवश्य होता है लेकिन क्षणिक होता है। चंद्रमा अपनी सातवीं दृष्टि से शुक्र की तुला राशि की मित्रता की दृष्टि से देखेगा सप्तम भाव को लगन में बैठ करके, तो जातक को संपूर्ण स्त्री सुख मिलेगा। चंद्र मंगल युति होने से महालक्ष्मी योग, कंचक योग बनेगा। यहां पर व्यक्ति 28 वर्ष की आयु में धन कमाना शुरू कर देता है। ऐसा व्यक्ति जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली। अब द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा होने से धन भाव में चंद्रमा होगा, मेष लग्न की कुंडली है, धन भाव में चंद्रमा होगा वृषभ राशि का, तो केंद्राधिपति होने के कारण, लग्नेश मंगल का मित्र होने के कारण शुभ फलदायी तो होगा ही। चंद्रमा वृषभ राशि में होकर के दूसरे स्थान में होने से उच्च का होगा। उसके चंद्रमा की दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी। ऐसा व्यक्ति सकारात्मक विचारों वाला, रोते हुए को हंसाने वाला, मीठी वाणी बोलने वाला, विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति होगा। यहां पर व्यक्ति 24 वर्ष की आयु में धन कमाना शुरू कर देगा, अपने रोजगार की तलाश करनी शुरू कर देगा और उसमें सफल भी हो जाएगा। व्यक्ति अपने स्वयं के प्रभाव से अपनी व्यवस्थाएं कर लेता है। यहां पर धन भाव में एक्टर बना देता है। हमारे एक्टर अशोक कुमार जी के द्वितीय भाव में चंद्र मंगल की युति है। जातक को सफेद वस्तु से लाभ होगा। जातक के पिता और ससुराल से धन संपत्ति मिलने की संभावना रहेगी। विशेष तौर से भावादि ये बलयुति अनेक वाहन सिद्धि चतुर्थ भाव का स्वामी होकर बलवान होने से जातक के पास उत्तम वाहन भी होगा। चंद्र मंगल के साथ हो तो महालक्ष्मी योग का निर्माण तो बन ही गया है। जातक को अपने परिश्रम से खूब धन कमाएगा। मेष लग्न में चंद्र केंद्राधिपति होने के कारण, लग्नेश का मित्र होने के कारण बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। अब तृतीय भाव में या युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, युति आपस में बन रही है तो भी अच्छी बात है। अगर दृष्टि संबंध है, भाग्य भवन में विराजमान है और पराक्रम में विराजमान है, चंद्र मंगल का योग है। चंद्रमा अगर तृतीय भाव में है मेष लग्न की कुंडली में, तो चंद्रमा मिथुन राशि का शत्रु क्षेत्रीय होगा। मानसिक तनाव तो देगा ही देगा। ऐसा जातक लंबी यात्राएं करने वाला, भाई बहन का पालन पोषण करने वाला जातक, कल्पना शक्ति अच्छी होगी, कल्पना शक्ति से धन कमाने वाला, लेखक, फिल्मी डायरेक्टर, अच्छा तैराक हो सकता है, खिलाड़ी भी होगा। भाग्य स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि होने के कारण व्यक्ति 16 साल या 24 वर्ष की आयु में ही अपने कार्य में कार्य करना शुरू कर देगा, धन कमाना शुरू कर देगा, महत्वपूर्ण कार्य संभाल लेगा। जातक की आयु लंबी होगी, जातक धार्मिक होगा, लेकिन जातक के पीठ के पीछे बुराई भी खूब होगी, लोग आलोचना भी खूब करेंगे। जातक के परिवार या मित्र विश्वासघात कर सकते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा हो तब जातक को पिता से संपत्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, उनका आशीर्वाद पूर्ण होता है। चंद्र मंगल युक्ति भाग्यशाली बनाता है, लक्ष्मीवान बनाएगा। व्यक्ति, मैंने पहले ही बताया, 16, 24 या 28 वर्ष में धन कमाना शुरू कर देगा। मेष लग्न में चंद्रमा केंद्राधिपति होने के कारण, लग्नेश मंगल का मित्र होने के कारण अच्छा फल देगा। अब चंद्रमा चौथे भाव में, सुख भाव में कर्क राशि के होकर के सुगृही का 10वां भाव
पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो ऐसा जातक बुजुर्गों, अपने पूर्वजों के व्यापार से लाभ कमाने वाला होगा, जमीन जायदाद खूब होगी, उसका स्वामी होगा, जातक के पास अनेक वाहन होंगे, जातक जलीय पदार्थों से धन बनाएगा, हो सकता है नमक का कार्य हो, यात्राएं करेगा, उससे धन कमाएगा। जातक सफल हो जाता है, जातक उद्योगपतियों, जातक वस्त्र व्यवसाय से धन कमा सकता है, सरकारी क्षेत्र से लाभ होने की संभावना रहेगी। चंद्र मंगल की युति चतुर्थ भाव में राजयोग होगा, नीच भंग राजयोग की सृष्टि होगी, महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा, मांगलिक दोष समाप्त होगा। अब मेष लगन में पंचम भाव में चंद्रमा और मंगल का मित्र होने के कारण शुभ तो होगा ही। मेष लगन में चंद्रमा की पंचम भाव में चंद्र और सिंह राशि में होगा, जिसका स्वामी सूर्य त्रिकोण अधिपति होने से मेष लगन वालों के लिए योग कारक है ही, शुभ फलदायी होता ही है। जातक राजा की किस्मत वाला होगा, मान सम्मान खूब मिलेगा, धार्मिक और परोपकार भी होगा। जातक की संतान भी वह खूब तरक्की करती है। चंद्रमा की दृष्टि लाभ भाव में होने से जातक की सलाह बड़ी शुभकारी होती है, बड़े ही परिणाम शुभ देती है। जिनको यह राय देता है वह फलीभूत होता है। विशेष तौर से ऐसा जातक हट पर आने पर, जिद पकड़ने पर किसी के आगे झुकता नहीं है। यहां पर जातक की स्त्रियां दो हो सकती है, यहां कहीं से एक जगह प्रेम संबंध बन सकता है। वहीं जातक की धैर्य की कमी महसूस करता है, उतावलापन होता है, उसके पास क्रोधी हो सकता है। जातक चंद्र मंगल लक्ष्मी योग तो बनाता ही है। यहां पर भी जातक स्वयं के द्वारा खूब संपत्ति कमाएगा, बड़े भाई का पूर्ण सुख भाई बहनों का मिलेगा उसको। अब मेष लगन में चंद्रमा छठे भाव में हो, कन्या राशि का होने से शत्रु क्षेत्रीय योग जातक चिंतित हो जाएगा। वहीं जातक परोपकारी और दयालु भी होगा। जातक को औषधि के बारे में कुछ जानकारियां होगी और चंद्रमा स्ट्रांग है तो जातक औषधि के द्वारा धन अर्जित कर लेगा और पूर्ण अच्छे परिणाम प्राप्त करेगा। हाँ, यहां पर जातक बार बार नौकरी या व्यापार में बदलाव होता है, स्थायित्व मिलने की संभावनाएं कम रहती है। उनके माताजी को कोई रोग हो सकता है, जातक नकारात्मक विचारों वाला हो सकता है। चंद्र मंगल लग्न भंग योग, लग्न भंग योग के साथ विपरीत या राजयोग भी बनता है। यहां पर जातक धनी होगा, सुखी होगा, लेकिन मानसिक अशांति अवश्य होगी। मेष लगन में चंद्रमा केंद्राधिपति होने के कारण, चंद्रमा लग्नेश मंगल का मित्र होने के कारण शुभ फलदायी होता ही है। यहां पर चंद्रमा तुला राशि में होगा, सप्तम भाव, जातक धन दौलत खूब होगी। सप्तम भाव में होने से किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पुरुष की कुंडली है तो स्त्री सुंदर होगी, स्त्री की कुंडली है तो पुरुष सुंदर होगा, शुभ लक्षणों वाली होगी, अच्छे व्यवहार वाली होगी। यहां पर चंद्रमा पूर्ण बली है तो जातक की पत्नी जीवन भर साथ निभाएगी। और अगर चंद्रमा क्षीण है तो व्यक्ति की बदनामी होगी, या फिर चरित्रहीन होने की, या चरित्रहीन हो सकता है, हो सकती है, या फिर चरित्रहीन का आरोप लग सकता है। जातक अपने विषय की खोज करने वाला होता है। विशेष तौर से
कोई न कोई विशेष गुप्त बातों के बारे में जानकारी होती है, मिलने की संभावना होती है, गुप्त बातें। जातक के ससुराल से भूमि मिलेगी या कुछ लाभ विशेष तौर से होगा। जातक के मित्रों का सहयोग होगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा। यहां चंद्र मंगल युति महालक्ष्मी योग तो निर्माण करती ही है। लग्नाधिपति योग का निर्माण भी करती है। जातक खूब धन कमाएगा। यहां पर मांगलिक दोष भी समाप्त हो जाता है। मेष लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव में हो, वृश्चिक राशि का होगा जो कि इसकी नीच राशि है। जातक माता पिता का सहयोग तो होगा ही, बुजुर्गों की संपत्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। ससुराल से संबंधित स्थापित होंगे ही होंगे। अच्छे अगर संबंध स्थापित है तो किस्मत चमकेगी। जातक यात्राएं करेगा। जातक यात्राओं के संसाधनों द्वारा धन कमाएगा, जलीय संसाधनों द्वारा। चंद्रमा खड्डे में होते हुए भी उसकी उच्च दृष्टि उत्तम स्थान धन भाव पर होगी। जातक महत्वाकांक्षी होगा। लग्न इस मंगल बलवान हो तो जातक धन खूब धन प्राप्त कर लेगा। अपनी किस्मत स्वयं द्वारा चमका देगा। चंद्र और मंगल की युति, नीच भंग राजयोग का निर्माण, महालक्ष्मी योग का निर्माण, चंद्रमा का नीचत्व भंग हो जाएगा। जातक धनवान होगा, भूमि का स्वामी होगा। अब भाग्य भवन में मेष लग्न में चंद्रमा हो, धनु राशि का होगा, उसे मित्र ग्रह की शुभ दृष्टि होगी, शुभ राशि होगी। जातक बहुत बड़ा धर्मात्मा, पुण्य आत्मा, आत्मज्ञानी होगा। जातक धार्मिक यात्राएं करता है, ईमानदार और व्यवहारिक होता है। जातक समाज में, राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर लेता है, मान सम्मान प्रतिष्ठाएं प्राप्त करता है। जातक भाई बहनों परिवार वालों से बहुत प्रेम करने वाला होता है। जातक के संपर्क सूत्र बहुत तकड़े होते हैं। जातक काफी प्रसिद्ध होता है। उसे पत्रकारिता वगैरह के भी लिए भी वो प्रसिद्ध हो जाता है। वह कुछ विशेष खोज के लिए उसके अंदर विशेष रुचि होती है। धन भाव में अब और लाभेश में, भाग्य भवन में अगर चंद्रमा हो तो मंगल और चंद्र की युति हो। जातक दुखी व्यक्तियों का रक्षक होता है। जातक दुखी व्यक्तियों के लिए बहुत मदद करता है। लेकिन यहां पर एक बार बात और है। जातक को सच्चाई की बात पर तुरंत क्रोध आ जाता है, लेकिन हालांकि क्रोध क्षणिक होता है, लेकिन आता अवश्य है। चंद्र मंगल युति होने पर लक्ष्मी योग का निर्माण हो ही रहा है। यहां पर भी जातक खूब धन कमाएगा। अब मेष लग्न में चंद्रमा दशम भाव में हो तो यहां कारक माना जाता है। मंगल साथ में कुल दीपक योग बनता है। कुछ अशुभ भी होता है। मंगल राशि का स्वामी शनि मेष लग्न वालों के लिए कुछ अशुभ फल भी करता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भंवर में फंसी हुई नैया पार लगाने वाला होता है। कैसा ही अलूझ जाए तो निकल जाता है। कि नेतृत्व करने की शक्ति यहां पर खूब बन जाती है। कुल दीपक योग का निर्माण हो जाता है। तो वहीं पर कुल दीपक योग का निर्माण, घर की व्यवस्थाएं, जवाबदारियां उस पर आ सकती है, जल्दी से आ सकती है। जब उसके परिवार व्यवहार समाज को लेकर के चलना पड़ता है इसको, इसलिए इसको परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। व्यक्ति धार्मिक भी होता है, महत्वाकांक्षी भी होता है। चंद्रमा की दृष्टम स्थिति पर, चंद्रमा की दशम भाव से चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से जातक का भवन सुंदर होता है, अपना घर अच्छा होता है, माँ से संबंध अच्छे होते हैं, माँ से खूब प्रेम करता है। जातक को सभी कार्यों में सफलताएं मिलती है। यहां पर जातक चंद्र मंगल युक्ति, महादानी योग, रोचक योग, महालक्ष्मी योग, कुल दीपक योग, जातक बड़ी भूमि भवन संपत्ति का स्वामी होता है। अब लाभस्थ स्थान में चंद्र कुंभ राशि में होगा।
कुंभ राशि का स्वामी शनि मेष लगन के लिए अशुभ फलकारी माना गया है। ऐसा जातक उदाहरण मधुर व्यवहार वाला होगा। राज्य अधिकारी, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, मकान, वाहन, सुख से युक्त होगा। दूरदर्शी होता है। जातक को विद्या में सफलताएं भी मिलती है, क्योंकि पंचम भाव दृष्टि होने से पहली संतान कन्या हो सकती है। जातक या पहली संतान में समस्याएं आ सकती है। जातक जो भी कार्य हाथ में लेगा उसे पूर्ण सफलता के साथ कर लेगा। लेकिन जातक यहां पर खूब सारी सफलताएं अर्जित कर लेता है, फिर भी उसको कुछ आभास नहीं होता कि मैंने कुछ नहीं पाया। सब कुछ मिलने के बावजूद भी वह संतुष्ट नहीं हो पाता। ईश्वर की बड़ी आशीर्वाद के रूप में, पूर्वजों के आशीर्वाद के रूप में, बड़े भाई बहनों का संबंध प्रेम रहने के बावजूद भी फिर भी वो उसको कुछ कमी सी महसूस होती रहती है। पूर्णता आती ही नहीं। हवाई यात्राओं की संभावना ज्यादा होती है। लक्ष्मी योग का निर्माण भी हो सकता है, होता है। यहां पर जातक व्यापार में उच्च पद प्राप्त कर लेता है, उद्योगपति बन जाता है। मेष लगन में चंद्रमा केंद्राधिपति होने से, लग्न इस मंगल का मित्र होने के कारण शुभ तो होता ही है। अब ये चंद्रमा 12वें स्थान पे होने से मीन राशि का होगा। मीन राशि का स्वामी गुरु मेष लगन के लिए योग कारक होकर चंद्रमा का मित्र है। तो ऐसा जातक राज दरबार, कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने वाला होता है। जातक की ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, गुप्त विद्याओं को जानने वाला होगा। जातक अपने बुजुर्गों का नाम रोशन करने वाला होगा। जातक विदेश में जाकर के, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अपनी किस्मत चमकाने वाला होता है, परम तेजस्वी बनता है। जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। जातक विदेशी यात्राएं, समुद्री यात्राएं अवश्य करेगा। भृगु संहिता के अनुसार एक आंख में कमी हो सकती है या दृष्टि कमजोर हो सकती है, एक आंख में कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। द्वादश भाव यानी 12वें भाव में चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण तो करता ही है, लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर वो रुपए धन कमाता है। जातक धनवान होगा। जातक के मकान ज्यादा हो सकते हैं, एक से अधिक होते हैं। यहां पर जातक का मांगलिक दोष भी नष्ट हो जाता है। यह मेष लगन में मैंने आपको चंद्र और मंगल की युक्ति के बारे में सभी भावों में बताया है। इसके परिणाम मैंने बताए वैसे ही मिलने चाहिए। अगर इन परिणामों में कुछ कमी महसूस कर रहे हैं आप, तो आप मेरे से पर्सनल मिल भी सकते हैं या फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर। और इसका परिणाम लक्ष्मी का अच्छा परिणाम प्राप्त हो, इसके लिए मैंने चंद्र मंगल का लॉकेट तैयार करवाया, जो कि खास तौर से आपके लिए अंगूठी में भी पहन सकते हैं, आप लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं। मैं उच्च ब्राह्मणों के द्वारा, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा लॉकेट और अंगूठी जो भी आप लेना चाहते हैं, तो आपको अभिमंत्रित करके, सिद्ध करके, अभिषेक कर करके आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और विशेष तौर से मैं लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय भी लेकर के आ रहा हूं आपके सामने जल्दी से, जो कि लक्ष्मी के गुप्त रहस्य। आप अपनी पूजा धार्मिक होते हुए भी लक्ष्मी प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ उपाय बहुत कम लोगों को जानकारी है, वह लेकर के आ रहा हूं। 16 व्रत, जो लक्ष्मी जी के लिए एक 16 दिन का व्रत होता है, उसके बारे में विस्तार से आपके सम्मुख रखूंगा। और उसमें यह मैं 16 दिन में यह मंगल, चंद्र और मंगल के लॉकेट को प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित करूंगा। प्राण प्रतिष्ठित तो नहीं होता है, अभिमंत्रित करूंगा, सिद्ध करके दूंगा, उस पर अभिषेक करके दूंगा और उसकी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। प्राण प्रतिष्ठित नगों की नहीं होती है, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की होती है।
इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। और अन्य कुछ जानकारी चाहते हैं उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कुछ शुल्क देकर के आपको ये संपर्क करना होगा। मैं अब आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। आशा करता हूं मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने और अपनों को शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ हो और इसका लाभ लक्ष्मी प्राप्ति का योग का निर्माण का वह लाभ प्राप्त कर सकें। वैसे जिनके चंद्रमंगल युक्ति नहीं है उसके लिए जैन समाज वालों ने एक विशेष तौर से दूध में, गऊ के दूध में केसर डाल करके उसका तिलक करने का तरीका बताया है, जो भी एक लक्ष्मी निर्माण का योग का ही निर्माण करता है। और जो भगवान स्वतः ही आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल की युक्ति दे चुके हैं या दृष्टि संबंध दे चुके हैं और वह आप पर घटित नहीं हो रही है, तो इसका उपाय करिए, अवश्य परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। मैं अब आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। नमस्कार, आशीर्वाद।